हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमारा भाई स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 38 साइज बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अपने ब्लाउज को ले लिया है। सबसे पहले हमें अपनी लाइनिंग को लेना है। तो लाइनिंग को मैंने कट कर लिया है। ये क्लिप मेरे से मिस्टेक हो गई थी, निकल गई थी, तो इसलिए मैं आपको इसका भी मेज़रमेंट बता दूँगी बहुत अच्छे से, कैसे कटिंग की थी मैंने इसकी। तो सबसे पहले हमें अपने ब्लाउज़ की लंबाई रखनी है। तो लंबाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 14 इंच लंबाई रख रही हूँ। और शोल्डर रख रही हूँ मैं यहाँ पे 6.5 इंच। और आर्म होल रख रही हूँ मैं यहाँ पे 6 इंच। और चेस्ट का नाप रख रही हूँ मैं 9.5 इंच, 10 इंच नहीं, 9.5 इंच। तो और 2 इंच से एक्स्ट्रा मार्जिन रख के हमें इस तरह से गुलाई देते हुए अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब हमें इसके गले की कटिंग करनी है। तो गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं यहाँ पे 3.5 इंच, क्योंकि इसका जो बैक पार्ट है वो बोट नेक पर बनाया हुआ है, तो इसको भी हमें इसी तरह से लेना होगा। और गले की लंबाई रखी है मैंने 6.5 इंच। तो 6.5 इंच और 3.5 पर इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है। अब हमें गले की शेप देनी है। तो मैं ये स्वीट हार्ट नेक बना रही हूँ। स्वीट हार्ट नेक क्या, थोड़ा सा अलग टाइप से बना रही हूँ, स्वीट हार्ट भी नहीं कह सकते हम इसे। तो हमें इसी गले की शेप दे देनी है। तो हमने अपने गले की शेप दे ली है। ये हमसे मिस्टेक हो गई थी कि ये 1 इंच के करीब हमारा ये कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड था, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर। तो हमें दोबारा से अपने गले के माप को सेट करना है, नहीं तो हमारा गले बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें इसी के अकॉर्डिंग गले की शेप देनी है दोबारा से। अब हम इसी जो हमने निशान लगाया उसी निशान के अकॉर्डिंग इस गले की कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स, हमारे गले की कटिंग हो गई है। अब हमें अपने इसको खोल के एक बार चेक कर लेना है कि किस तरह की शेप आई है। तो ये देखिए, इस तरह का गला बनाया। अब मैंने अपने मैन फैब्रिक को लिया है, इसको इसके ऊपर रख के पूरे को अटैच कर लेना है। सबसे पहले हमें इसके गले को बनाना है। इस तरह से रख के अटैच करते हुए सबसे पहले इसके गले को बनाना है। आप चाहो तो इसे पिन अप कर सकते हो, नहीं ऐसे भी ज़्यादा फिसलने वाला फैब्रिक है उसमें पिन लगा सकते हो, नहीं तो फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इसे चिपका भी सकते हो, तो बहुत ही फिनिशिंग आती है इस तरह से। तो मैं यहाँ पे पिन अप कर रही हूँ। पिन लगा के हमें पूरे गले पर 1/4 इंच मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। अब जो हमारा बीच का फैब्रिक है गले का, हमें मेन पार्ट में उसे भी कट कर देना है और पूरे गले में छोटे छोटे से कट डाल देने हैं।
अब हमें ऊपर फिनिशिंग से एक सिलाई लगा देनी है। अब हमें पूरे ब्लाउज के चारों तरफ स्टिच लगा देनी है, जिससे हमारे मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों अच्छे से अटैच हो जाएंगे। तो पूरे ब्लाउज पर हमें इस तरह से सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर देंगे। तो मैंने पूरे ब्लाउज पे सिलाई लगा लिया। अब हमें इसके ऊपर से एक्स्ट्रा पार्ट की भी कटिंग करनी है। तो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हमें इसे फोल्ड करना है इस तरह से। फोल्ड करके एक बार चेक कर लेना है कि हमारे दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया। अब इसे हमें बीच में से कट कर देना है, क्योंकि हमें फ्रंट ओपन रखना है, इसलिए हमने दोनों पार्ट कट कर दिए हैं ये। अब इसको उल्टा इस तरह सीधे से सीधे मिला के इस तरह से रखना है और ऊपर से हमें टक्स पॉइंट का निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे 10 इंच पर टक्स पॉइंट का निशान लगा रही हूँ। अब हमें नीचे से बेल्ट के लिए लंबाई देखनी है, तो हमें बेल्ट कितनी लिखनी है। तो मैं यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और आर्म होल की तरफ से भी हमें 3 इंच पे एक निशान लगा लेना है। आप चाहो तो 2.5 इंच पर भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 इंच पे लगाया और इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है और 1 इंच से लेके इसी लाइन में मिला देना है, इस तरह से गोलाई देते हुए, ऐसे इस तरह से। तो ये हमारा बेल्ट बन जाएगा। अब हमें इसी लाइन पर इसकी कटिंग कर लेनी है बेल्ट की। अब हमें प्लेट्स डालनी है, प्लेट्स के निशान लगाने हैं जहाँ हम प्लेट डालनी है वहीं। तो हमें यहाँ से 4 इंच पे एक निशान लगाना है और प्लेट्स की लंबाई हमें 2.5 इंच रखनी है। तो ये हमारी मेन प्लेट है, ये हमें सबसे बड़ी प्लेट लेनी होती है। तो ये हमारी ये साइड वाली प्लेट हो गई इससे 1.5 इंच की दूरी पर, और इससे 1.5 इंच की दूरी पे हमें जो इधर साइड की प्लेट्स डालनी है। उससे 1.25 इंच की दूरी पे ये आर्म होल वाली प्लेट डालनी है। अब हमें इसे थोड़ा सा डार्क कर लेना है। उस दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रख के और इस तरह से इसे थपथपा देना है। तो हमारे दूसरे पार्ट्स पर भी ये प्लेट्स आ जाएंगी।
तो मैंने दूसरे पार्ट पर भी डार्क कर लेना है। तो हमें इसकी स्टिच करनी है। तो सबसे पहले हमें जो नीचे वाली प्लेट होती है उसे डालना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। तो ये मैं पूरी प्लेट डाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको क्या करना है। तो ये मैंने दूसरे पार्ट्स में भी प्लेट डाल ली है। अब हमें इसमें तीरा अटैच करना है। तो हमें तीरा को नीचे रखना है और वो जो प्लेट्स वाला पार्ट है उसे ऊपर रखते हुए इस तरह से हमें तीरे को अटैच करना है। बहुत ही फिनिशिंग और सावधानी से हमें तीरे को अटैच करना है। तो ये मैंने तीरा अटैच कर लिया। अब इसके ऊपर से एक और सिलाई लगा देंगे हम फिनिशिंग से। अब हमें दूसरे पार्ट में भी तीरे को अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये बेल्ट दोनों पार्ट के अटैच कर ली है। अब हमें ये एक्स्ट्रा बेल्ट है उसकी कटिंग कर देनी है। अब मैंने इसमें आई और हुक दोनों पट्टियाँ अटैच कर लेनी है। तो इसकी जो मैंने आई हुक की पट्टी अटैच की है उसका वीडियो मेरे से निकल गया है, तो उसके लिए सॉरी। आप आई हुक की नॉर्मली जैसे हम पट्टियाँ अटैच करते हैं वैसे कर सकते हो। उसके बाद अपने माप के अकॉर्डिंग हमने इसको फोल्ड करते हुए बना लिया। तो ये देखिए बन के तैयार हुआ, कितना सुंदर लग रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।